बिजनेस प्लान। अपने बिजनेस प्लान को ब्रीफ में बताएं कि आपकी कंपनी क्या है और ये सक्सेसफुल क्यों होगी। अपना मिशन स्टेटमेंट, अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और अपनी कंपनी की लीडरशिप टीम, स्टाफ और लोकेशन के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन दे। अगर आप फाइनेंस रेज करना चाहते हैं यानी कहीं से पैसा लेना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ग्रोथ प्लान भी लिखें। तो कैसे लिखा जाता है बिजनेस प्लान, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन लिखें। अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताने के लिए आप अपने कंपनी का डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बिजनेस कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लोगों की, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बतानी बहुत जरूरी है। बी स्पेसिफिक और उन कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने की प्लानिंग बना रही है, उसकी कंप्लीट लिस्ट बना दीजिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बताएं जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएंगे। क्या आपकी टीम में एक्सपर्ट्स है? क्या आपको अपने स्टोर्स या कंपनी के लिए सही जगह और लोकेशन मिली है? अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन जैसे आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दे। फिर लिखिए मार्केट एनालिसिस। बहुत जरूरी चीज है। आपको अपने इंडस्ट्री और टारगेट मार्केट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। कॉम्पिटिटिव रिसर्च आपको बताएगी कि मार्केट में दूसरे बिजनेस क्या कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अपने मार्केट रिसर्च में ट्रेंड जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसका कंप्लीट एनालिसिस कर लीजिए। सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, वो ये काम क्यों करते हैं, क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने का टाइम आ गया है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, अपने रीडर्स या जो इन्वेस्टर है उनको बताओ कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा और कंपनी कौन चलाएगा, कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में होगा, आपकी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की कंपनी आपकी, जैसे कि पब्लिक है, प्राइवेट है, पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर है। एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाइए जिसमें पता चलेगा कि कंपनी का सीईओ कौन है, कौन इंचार्ज है आपकी कंपनी का, जैसे कि ब्रांच मैनेजर्स हेड वगैरह, और कैसे वो बंदा जो आपसे जुड़ा है वो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन देगा आपके बिजनेस वेंचर को सक्सेसफुल बनाने में। इसमें आप अपने की मेंबर्स यानी जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स है उनका सीवी, बायोडेटा भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग दिखेगा। सर्विस और प्रोडक्ट लाइन डिस्क्राइब कीजिए कि आप क्या सेल करते हैं और क्या ऑफर करते हैं और इससे आपके कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होगा। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे होगा, शेयर कीजिए अपने प्लान, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके पास में किसी चीज का कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, फीलिंग्स है। अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसे भी डिटेल्स में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड सेल। मार्केटिंग और सेल्स ये जितने इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिससे आप अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, वो मार्केटिंग के लिए कोई सिंगल अप्रोच नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहनी चाहिए जैसे जरूरत और टेक्नोलॉजी चेंज हो। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करोगे और कैसे उन्हें रिटेन करोगे। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि सेल्स कैसी होगी। आपको इसमें मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है। फंडिंग रिक्वेस्ट, जब आप किसी से फंडिंग रिक्वेस्ट करोगे तो अगर आपको फंडिंग लेनी है तो आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट आपको समझनी होगी। आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा कि आने वाले 5 साल में आपको कितनी फंडिंग लगेगी एंड आप उसका कैसे इस्तेमाल करोगे। स्पेसिफाई कीजिए कि आपका जो कर्ज डेट लेना है या इक्विटी किसी को पार्टनरशिप देनी है, कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए और उसको आप कितना टाइम में लौटाओगे। ये कंप्लीटली आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन में बताइए कि आप उस फंड का कैसे इस्तेमाल करोगे। आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है कि आप इस फंड का इस्तेमाल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए करोगे या मटेरियल्स के लिए या सैलरी देने के लिए या कुछ बिल्स पे करने के लिए। यानी जब तक आपका रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करोगे। फिर आपको देना होगा एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मतलब क्रेडिट वर्थिनेस, लोन
जो लौटाने की आपकी कैपेबिलिटी या क्षमता के साथ अपने बिजनेस के लिए फंडिंग रिक्वेस्ट करे। आपका गोल्स रीडर को या जो इन्वेस्टर है ये एश्योरिटी और कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आपका बिजनेस स्टेबल है, स्थिर है और फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश है तो उसमें पिछले 3 से 5 साल का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी शामिल करें। अगर आपके पास कोई कोलैटरल यानी कि आप गिरवी रख सकते हो कोई चीज उस लोन के अगेंस्ट में, तो उसे भी लिस्ट में मेंशन करें ताकि सामने वाले को कॉन्फिडेंस हो। एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल आउटलुक दिखाइए अगले 5 साल का, जिसमें आप फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट यानी आने वाले टाइम में आपको क्या इनकम होने वाली है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हो, ये सारी की सारी चीजें मेंशन कीजिए। सबसे पहले 1 साल के लिए काफी स्पेसिफिक रहे और फिर क्वार्टरली स्पेसिफिक करे, या हो सके तो मंथली प्रोजेक्शन भी देखे, मंथली आप कितना कमाने वाले हो। इस चीज का ध्यान दे कि आपने सब प्रोजेक्शन क्लियरली एक्सप्लेन किया हो और जो आपकी फंडिंग रिक्वेस्ट से मैच करता हो। दिस इज द ग्रेट प्लेस जहां पर आप ग्राफ्स एंड चार्ट से आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी बता सको। अपेंडिक्स में आपको बनाना है ये सारी की सारी चीजें। एक लिस्ट बनाइए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की और दूसरे किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जिसमें स्पेशली रिक्वेस्ट की गई हो। कॉमन आइटम्स है जैसे कि क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका रिज्यूमे, आपका प्रोडक्ट पिक्चर, लेटर्स ऑफ रेफरेंस, लाइसेंसेस, परमिट्स, पेटेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों इसी तरह से आपको क्या करना है, आज बैठ के पूरा ये बिजनेस प्लान बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें क्या इंक्लूड करो और क्या क्या आपको रखना है, कैसे रखना है, सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन करो। आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस प्लान रेडी हो जाएगा।